टॉप 10 में नाम लाने के लिए जिद्दी तो बनना पड़ेगा ना, इसलिए चलिए देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही लाजवाब है, इंटरनेट का ऑफिशियल मॉडल पेपर से बोल रहा है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है। क्या आनुवंशिकता के जनक कौन है दोस्तों? तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन, कि ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये तो आप लोग को पहले से पता है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का ये वाला पता होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन का जो प्रयोग किया था सबसे पहले दोस्तों बता दूं किसने, तो जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। अब ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर मारने की जरूरत है, क्योंकि भाई टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम नजदीक पहुंच चुका है। आगे देखिए तीसरा में, निम्न में से कौन सा मनुष्य का अनुवांशिक रोग है? अनुवांशिक रोग है जो मनुष्य का, वो कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया है। देखिए हीमोफीलिया ऐसा बीमारी है जो मतलब कि माता से, क्या बोला जाता है, मादा बोले ना, मादा या माता के शरीर से हीमोफीलिया उत्पन्न होता है, जो मतलब कि एक बार ब्लड बहना चालू होता है ना, रक्त, तो कभी रुकता ही नहीं। उसी को क्या बोलता है मनुष्य के लिए, और वो क्या है तो अनुवांशिक बीमारी है, समझे ना। मतलब कि कोई एक उसका फैमिली माहौल होगा माता का पिता का, तो उसका पुत्र में या पुत्री में होना बहुत जरूरी है। आगे देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन में बोला कि जेनेटिक्स का, जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? जेनेटिक्स का नामकरण सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया बैटसन ने। किसने? बैटसन ने सबसे पहले जो जेनेटिक्स शब्द का क्या नाम दिया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्या जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया मार्गन। क्या मार्गन तथा कैपस ने सबसे पहले जीन विनिमय का प्रयोग किया था, यूज किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पे बोला कि पुरुष जीन संगठन है, मतलब कि पुरुष में कौन सा जीन पाया जाता है? तो ये भी पूछने वाली बात है। कौन? तो XY पुरुष में होता है। क्या XY पुरुष में, और XX किस में होता है? तो XX होता है मादा में। क्या? मादा में, मतलब महिलाओं में, पता है ना। आगे देखिए सातवां में, गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किए थे? तो बता दूं कि गैमेट की शुद्धता का प्रतिपादन सबसे पहले किसने? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। और बता दूं आप लोग का सूचित कर दूं कि वायरल क्वेश्चन या सबसे पहले पाने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उस पर ज्वाइन हो जाएगा। उस पर सबसे पहले वायरल क्वेश्चन मिलेगा। और अभी फिलहाल क्या, अभी फिलहाल उस पर PDF डाला जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी एंड इंग्लिश का, मतलब कि ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जा रहा है। शॉर्ट का अति लघु, लघु, दीर्घ उत्तरीय डाला जा रहा है। तो PDF के लिए आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम गुरु मस्ती JNMT के नाम से है, या टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जल्दी ज्वाइन कर पाएंगे आप लोग। आठवां में बोल रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों? तो प्राथमिक मतलब सबसे पहले शाकाहारी आता है। कौन? शाकाहारी, जो मतलब शाक पद खाता है, वो आता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि द्वितीय उपभोक्ता में कौन आ? अच्छा, प्रथम में तो शाकाहारी आ गया, और द्वितीय में कौन आ गया? तो द्वितीय में आ जाएगा मांसाहारी, समझे ना। द्वितीय में क्या? मांसाहारी आ जाएगा। और अगर तृतीय भी दे देता तो तृतीय में सर्वाहारी, मतलब सभी आ जाता। आगे देखिए 10वां पे बोल के सहजीविता का उदाहरण, सहजीविता का उदाहरण कौन होगा दोस्तों? तो लाइकेन। कौन? लाइकेन को सहजीविता के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 11वां के उत्तर पे। 11वां के उत्तर इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिया गया है दोस्तों। बोल रहा कि इकोलॉजी का, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने? इकोलॉजी मतलब क्या होता है? पारितंत्र। इसका, इस शब्द का जो प्रयोग बोला सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया रीटर। किसने? रीटर ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं। कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी समस्या आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग कोई भी इस चैनल के कोई भी वीडियो में आप कमेंट कर देंगे, उसका रिप्लाई बहुत जल्द कर दिया जाएगा। आगे देखिए 12 में बोल रहा है कि वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवों के अध्ययन, संबंध के अध्ययन को दोस्तों पारिस्थितिकी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, पारिस्थितिकी बोला जाता है। आगे देखिए दोस्तों 13वां की तरफ बोल रहा है कि जीन बने होते हैं। जीन किनसे बने होते हैं दोस्तों? तो जीन बने होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड से बने होते हैं, DNA से बने होते हैं दोस्तों। क्या? जीन बने होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपका 14वां बोल रहा है लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। किसमें? मतलब लाइकेन सहजीवी किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? तो 14 एक में दिया गया सवाल और बराफाइटा में। तो बता दूं 14 का जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ क्या? सवाल और कवक में पाए, किसमें? सवाल और कवक में पाए जाते हैं। आगे देखिए 15 में दोस्तों थोड़ा सा छोड़ा कर रहे हैं। 15 में बोला कि सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। अच्छा, सारगासो समुद्र का जो नाम पड़ा वो कौन सा सवाल के कारण पड़ा दोस्तों? किसके कारण पड़ा? तो शैवालों के नाम के कारण। कौन सा? शैवालों के नाम के कारण सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर के ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, तो ये भी पूछने वाली बात नहीं है, बल्कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्या हमेशा दोस्तों सीधा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 17 पे दोस्तों है कि निम्न में कौन अजैविक कारक है? अजैविक कारक कौन है इसमें से? तो अजैविक कारक के अंतर्गत जल भी आएगा, कार्बोहाइड्रेट भी आएगा, ताप भी आएगा, अर्थात इनमें से बोला जा सकता है कि इनमें से सभी है जो क्या अजैव घटक के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलिए 18 में बोल रहा है कि मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है? लिंग का निर्धारण मतलब क्या कि लड़का होगा या लड़की, तो किस पर निर्भर करता है? तो पुरुषों पर निर्भर करता है दोस्तों। राइट आंसर हो गया एक्स वाई। एक्स वाई किस में पाया जाता है? तो पुरुषों में पाया जाता है। देखिए आजकल गांव में आप लोग देखे होंगे, क्या गांव में देखे होंगे किसी व्यक्ति का या किसी महिलाओं का सिर्फ लड़की पैदा हो रहा है तो उसमें दोषी बनाता है किनको? कि लड़की, औरत को गलती है, ये गलती है, ऐसे गलती है, ये गलती है, जिसके वजह से सिर्फ लड़की हो रहा है। लेकिन उसमें औरत को कोई भी दिक्कत नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम उसमें मतलब कि नहीं, तो कोई भी गलती नहीं रहता। गलती रहता है उसमें क्या? पुरुषों में रहता है। पुरुषों में क्या? एक्स वाई, समझे ना? तो पुरुषों से नहीं होगा लिंग का निर्धारण, लेकिन गाँव में आजकल क्या दोषी दिया जाता है महिलाओं को कि फलना है जो सिर्फ उनका लड़की जन्म ले रही है। चलिए 19 में देखिए सबसे बड़ा गुणसूत्र है, सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा ट्रिलियम। क्या ट्रिलियम है जो सबसे बड़ा गुणसूत्र के अंतर्गत आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 20 में सबसे छोटा गुणसूत्र, अच्छा सबसे छोटा गुणसूत्र कौन है दोस्तों? तो शैवाल का जो गुणसूत्र होता है जो सबसे स्मॉल होता है, सबसे छोटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 21 पे। 21 में क्या बोला गया कि जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? अच्छा जीन शब्द का पता किसने लगाया था? तो जोहानसन ने, लेकिन कब लगाया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में सबसे पहले जोहानसन ने जीन शब्द का पता लगाया था। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे देखिए 22 पे कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? डीएनए की क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो जीन बोलते हैं। जीन बोलते हैं, एकदम सेम टू सेम इसी तरह का एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। ज्यादा टेंशन नहीं लेने के बाद, टेंशन लेने के बाद इसलिए है कि बहुत से चैनल वाले जो बता रहे हैं कि ये पूछेगा, ऐसे पूछेगा, वो पूछेगा, ये पूछेगा, लेकिन उस सबके फेरा में नहीं रहेगा। एकदम ईजी से ईजी पूछता है, समझे ना? जिस प्रकार से आप मैट्रिक दिया होंगे तो बहुत से चैनल वाले तो ऐसा भड़का दिया होगा ना कि अरे जाओ ना तुम एग्जाम में, एकदम घुसने देगा, ऐसे करेगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा, लेकिन कुछ नहीं, एकदम हल्के हल्के देकर निकल गए। उसी तरह से इंटरव्यू होगा, कोई टेंशन ज़्यादा लेने की बात नहीं है। आगे देख दो 23 पे गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को दोस्तों क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा जीनोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे देखिए 24 पे बोल रहा है कि संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? जेनेटिक कोड का सबसे पहले जो पता लगाया था दोस्तों वो किसने लगाया था? तो सबसे पहले हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड का सबसे पहले पता लगाया था। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए 25 पे। 25 में बोल रहा है कि हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, लेकिन कब मिला था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1968 ईस्वी में। क्या हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? किसके लिए? जेनेटिक कोड के लिए। कब? 1968 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। आगे देखिए 26 में बोल रहा कि आनुवंशिक रोग एवं वर्णांधता में रोगी किस रंग का पहचान? अच्छा वर्णांधता मतलब क्या समझे? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस आप लोग को पता होगा। तो बोल रहा है कि किस रंग का पहचान नहीं कर पाता? पहचान क्या यहाँ दिया गया? नहीं कर पाता है दोस्तों। तो 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों लाल और हरा। क्या मतलब कि रेड और ग्रीन का वो जिस व्यक्ति का कलर ब्लाइंडनेस हो रहा था ना, वर्णांधता, वो लाल और हरा कलर का कभी वो पहचान नहीं कर पाता है कि ये लाल है, ये हरा है। सो आगे देखिए 27 में लाइकेन सूचक होता है। लाइकेन किसके सूचक होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया वायु प्रदूषण का सूचक होता है। कौन? लाइकेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे चलिए 28 पे। 28 में इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो बता दूं कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सबसे पहले जो सिद्धांत के दिए थे दोस्तों वो मतलब प्रतिपादित किया था वो डार्विन ने किए थे। किसने? डार्विन ने। राइट आंसर हो गया चार्ल्स डार्विन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे है 29 में कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होता है? अच्छा ईग्म में नहीं पूछ रहा है बल्कि डायरेक्ट पूछ रहा है, तो ये भी पूछने वाली बात नहीं, बल्कि कितना हो गया 46 46 हो जाएगा। अगर ईग्म में पूछता, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ईग्म में पूछता कि कितने ईग्म होता तो 23 हो गया होगा। यू मतलब क्या होता? जोड़ आता 23 × 2 अर्थात कितना हो गया 46। लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा था इसलिए हम लोग 46 डायरेक्ट मार दिए। आगे देखिए 30वां क्वेश्चन है
कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। अच्छा, डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड का जो डबल हेलिक्स मॉडल है दोस्तों वो किसने दिया था, तो सबसे पहले दिया था वाटसन एवं क्रिक ने सबसे पहले दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, वाटसन एवं क्रिक हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे आपका। आगे बढ़ के प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण, अच्छा डीएनए का, चलिए यहाँ क्या लिखा गया, थोड़ा सा नीचे का डीएनए का लिखा गया संश्लेषण किसने किया है दोस्तों, तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना। देखिए सिर्फ यहाँ खुराना दिया गया है तो आप लोग मारिए क्या, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए का क्या किए थे, तो संश्लेषण कर पाए थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ के जीन अवस्थित होते हैं, क्या जीन जो अवस्थित होते हैं वो किस में जीन अवस्थित रहते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर हो गया गुणसूत्रों में। किस में, गुणसूत्रों में जीन अवस्थित रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलिए, हम टेंशन नहीं लेना दोस्तों, समझे ना, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और ऐसे थक कर मत बैठ आए मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मतलब जिस दिन टॉप 10 में नाम आएगा ना, क्या टॉप 10 में जिस दिन नाम आएगा उस दिन तो एकदम गर्दा होता है, यार मेरा तो टॉप 10 में नाम आ चुका है। इसलिए आप लोग मेहनत खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे, पहले से नहीं, मतलब वो वाला हिसाब नहीं करिए कि आधे साल गगरी छलकत जाए, बल्कि वो सब नहीं करिए, दूसरा करिए। चलिए आगे देखिए 33 पे, 33 में बोल रहा है कि विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था सबसे पहले, तो सबसे पहले बता दो दोस्तों को 33 का जो करेक्ट आंसर हो गया चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले विकास का क्या सिद्धांत दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला दोस्तों कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। अच्छा, हृदय का जो सबसे पहले प्रतिस्थापन किया गया था दोस्तों वो कौन सा वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो गया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा सबसे पहले हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया है दोस्तों। आगे देखिए 35 है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को और क्या कहा जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो अनुवांशिकी के नाम से जाना जाता है। क्या बोल रहा था कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो अनुवांशिकी कहा जाता है। आगे है दोस्तों कि पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण। अच्छा, पर्यावरण में जो अजैव घटक है वो कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो हो जाएगा इसमें से राइट आंसर क्या हो गया, वायु हो जाएगा। वायु क्या है, जो अजैव घटक के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आपका 36 हो गया 37 पे। तो 37 में बढ़ने से पहले एक शायरी डेडिकेट करना चाहते हैं जो आपको मन में एकदम क्या मतलब कि जोश पैदा करता है। दिया गया है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी, क्या अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना सारा आसमान बाकी है। जाहिर सी बात है, सच बात है दोस्तों, क्योंकि अभी 10 पास किए हैं, समझे ना, अभी 10 पास किए हैं, अभी 12 में जाना है, और 12 के बाद पूरा अभी क्या तोलना पूरा सारा आसमान बाकी है। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, मेहनत खामोशी करिए कि सफलता शोर मचा दे। आगे जैसे 37 में बोला दोस्तों कि पुष्प किसका रूपांतरण है, पुष्प किसका रूपांतरण है, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों परांकुर का। क्या पुष्प किसका रूपांतरण होता है, तो परांकुर का रूपांतरण होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे 38 में दोस्तों 38 में है कि किस रोग का पता लगाने के लिए एलाइसा परीक्षण किया जाता है। एलाइसा परीक्षण किस रोग का पता लगाने के लिए दोस्तों, एलाइसा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स का पता लगाने के लिए एलाइसा टेस्ट किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा HIV, समझे ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। आगे दिया 39 में कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है। पुष्पों की खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पुष्पों के पूछ रहा था, तो राइट आंसर हो गया अनुकुंचन। क्या बोला जाएगा, अनुकुंचन बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका अगला कितना बोला कि दाढ़ी मूछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। क्या दाढ़ी मूछ कौन सा हार्मोन से निकल पाता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। क्या बोला, टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन से बोला जाता है, उसके वजह से क्या निकलता है, मनुष्य में दाढ़ी मूछ बाहर निकल पाता है। आगे दोस्तों 41 में दिया गया है कि लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। क्या लकवा है तो कौन सा विटामिन की कमी होने की वजह से होता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो गया विटामिन B7। क्या विटामिन B7 की कमी होने से लकवा व्यक्तियों को मार देता है, जिसको क्या बोला जाता है, पैरालिसिस, समझे ना, पैरालिसिस बोला जाता है।
आगे दिया गया दोस्तों 42 में दिया गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होता है। अच्छा, कौन सा विटामिन के कारण होता है, क्या बाल का सफेद दिखाई देने लगता है। ये तो अभी पुरुषों में मतलब कि युवावस्था के जितने भी बैठते हैं सभी में कारण करीब करीब पहुंच चुका है। क्या विटामिन B3, क्या विटामिन B3 की कमी के कारण क्या बोल रहे हैं कि बाल सफेद होने लगते हैं। तो आप लोग सर्च मार के विटामिन B3 का गोली खाइए, जिसके वजह से बाल सफेद नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं 43 में बोल रहा है कि लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है। क्या लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो गया अस्थि मज्जा में। कहाँ लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया गया दोस्तों को लाइसोसोम, क्या लाइसोसोम का खोज किसने किया था। सबसे पहले लाइसोसोम का खोज किसने किया दोस्तों, तो लाइसोसोम का बता दूं कि डी डुबे ने। किसने, डी डुबे ने सबसे पहले लाइसोसोम का खोज किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 45 में बोल रहा है कि मक्का पौधों में परागण। अच्छा, मक्का के पौधों में परागण जो होता है दोस्तों वो किसके द्वारा होता है मक्का के पौधों में दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो गया वायु के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा, मक्का के पौधों में वायु द्वारा परागण होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया गया दोस्तों 46 में कि कैरोटीन मुख्य भाग है। अच्छा, कैरोटीन जो मुख्य भाग है वो किसका मुख्य भाग है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया विटामिन ए का। क्या कैरोटीन किसका मुख्य भाग है, तो विटामिन ए का मुख्य भाग है कैरोटीन। जो किस में पाया जाता है, तो कैरोटीन किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है कैरोटीन। समझे ना। चलिए आगे चलते हैं 47 पे। 47 नहीं, हाँ 47 में बोल रहा है कि कोशिका विभाजन में सहायक है। अच्छा, कोशिका विभाजन में कौन सहायक है दोस्तों, तो कोशिका विभाजन में जो सहायक होने वाला जो प्रमुख तत्व है वो कौन है, तो सेंट्रोसोम है, जो क्या कोशिका विभाजन में सहायक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो गया सेंट्रोसोम हो जाएगा। आगे देखिए 48 में दिया गया है कि पाचन में सहायक। अच्छा, पाचन में कौन सहायक है, तो पाचक में दोस्तों बता दूं कि पाचक में जो सहायक होने वाला है वो होता है कौन, तो इनमें से सभी कौन कौन, मतलब पीत रस भी, जठर रस भी और अग्न्याशयी रस, मतलब सभी तो रस ही दिया गया। क्या सभी रस ही दिया गया, तो सभी पाचक में क्या होता है, सहायक होता है। पाचक में सभी सहायक हो जाएगा। आगे चलिए 49 में दिया गया है कि शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है। क्या शरीर के कौन सा भाग में पीत का निर्माण किया जाता है दोस्तों, तो यकृत में। किसमें, यकृत में पीत का निर्माण किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा यकृत हो जाएगा, यकृत। आगे चलते हैं 50 में दोस्तों। 50 में दिया गया है कि लिपिड है। लिपिड क्या है, एक प्रकार का लिपिड क्या है, तो लिपिड बता दो दोस्तों कि लिपिड होता है एस्टर होता है। क्या लिपिड क्या होता है, एस्टर के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से समाप्त हो गया। और फिर से आप लोग को बता दूं, सूचित कर दूं कि PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। PDF मिलेगा प्रतिदिन एंड वायरल के जो सबसे पहले मिलेगा दोस्तों, समझें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट के लिए फिर से अंत में वही कहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलेंगे। और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।